पीएमओ के सेवा तीर्थ में शिफ्ट होने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग हुई। इसमें 12,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं को मंजूरी दी गई। विधानसभा चुनाव से पहले केरल का नाम बदलकर केरलम कर दिया गया। 140 करोड़ लोगों के हित में सभी फैसले लेने का प्रस्ताव पारित हुआ। 3 रेलवे प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी मिली। श्रीनगर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल को भी हरी झंडी दिखाई गई। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर लगातार हमलावर है। गौरव भाटिया ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया, कहा कि देश को शर्मिंदा करने के लिए शर्टलेस प्रोटेस्ट की साजिश रची थी। भाटिया ने नेता प्रतिपक्ष को भारत की सबसे कमजोर कड़ी बताया। कहा कि दिन पर दिन कांग्रेस की घिनौनी करतूतें बढ़ती जा रही हैं। इनकी मोहब्बत की दुकान में नंगाई का सामान बिक रहा है। एक और एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर थू-थू हो रही है, तो दूसरी ओर राहुल गांधी से बिल्कुल सही बता रहे हैं। राहुल ने कहा कि मुझे युवा कांग्रेस के अपने बब्बर शेर साथियों पर गर्व है, जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के खिलाफ निडर होकर देश के हित में आवाज उठाई। गिरफ्तारी तानाशाही और कायरता का प्रमाण है। सत्ता को सच का आईना दिखाना अपराध नहीं, देशभक्ति है। हम अपने साथियों के साथ खड़े हैं। एआई समिट में हंगामे पर दिल्ली पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। प्रदर्शनकारियों पर दंगे के लिए उकसाने की धाराएं जोड़ दी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक प्रदर्शनकारियों का जाल कई राज्यों में फैला था। कई राज्यों से प्रदर्शनकारियों को फंडिंग की गई थी। इन सबकी कड़ियां जोड़ने के लिए अब इस मामले की इंटर स्टेट जांच की जाएगी। पाकिस्तानी बॉर्डर पर जवानों की हैरतअंगेज ड्रिल जारी है। पोखरण के रेगिस्तान में थल और वायुसेना के जाबाजों ने मॉडर्न वॉर एक्सरसाइज की। इसमें अत्याधुनिक हथियारों का जबरदस्त प्रदर्शन दिखाई दिया। खड़गे कोर की तरफ से एक्सरसाइज का प्रदर्शन किया गया। तोप, टैंक और ड्रोन्स की मदद से दुश्मन के हमले से निपटने की तैयारियों को परखा गया। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने अपने ऊपर लगे यौन शोषण के आरोपों को एक बार फिर से झूठा बताया और एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल शर्मा और आरोपी आशुतोष ब्रह्मचारी की एक तस्वीर जारी की। उन्होंने इनके पुराने रिश्ते हैं कहा। साजिश के तहत मेरे खिलाफ केस दर्ज कराया गया। सब जानते हैं कि पुलिस किसके इशारे पर काम कर रही है। कर्नाटक के गदग में रोडवेज की बस का आतंक दिखाई दिया, जहां लापरवाही से गाड़ी चला रहे बस ड्राइवर ने 3 महिलाओं को रौंद दिया। सीसीटीवी में इस घटना की खौफनाक तस्वीरें कैद हो गई। हादसे में घायल महिलाओं को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। आरोपी ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। कर्नाटक के शिवमोगा में झगड़े के बीच बचाव की कोशिश पर एक युवक का मर्डर हो गया। पुलिस के मुताबिक दूसरे समुदाय से 4 से 5 लड़कों का एक ग्रुप गिरीश नाम के युवक के साथ झगड़ा कर रहा था। इस पर संकेत ने बीच बचाव किया। गुस्साए हमलावरों ने संकेत के सीने में घूसा मारा, जिससे अस्पताल में उसकी मौत हो गई। मारपीट में शामिल सभी नाबालिग दोस्त बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इस केस में शामिल 5 नाबालिगों को हिरासत में लिया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पहाड़ों से भारी पत्थर सड़क पर गिरे हैं। मणिकरण वैली के पास लैंडस्लाइड के कारण गाड़ियों की आवाजाही बंद हो गई। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह पहाड़ से मलबा सड़क पर आ रहा है। मलबा हटाने के लिए प्रशासन की मशक्कत जारी है। गनीमत रही कि इस हादसे में लोग बाल बाल बच गए। जबरदस्त गिरावट के साथ शेयर बाजार बंद हुआ। सेंसेक्स 1069 अंक तो निफ्टी 288 अंक गिरा। अमेरिकी एआई कंपनी एंथ्रोपिक के चलते आईटी शेयरों में भारी गिरावट दिखाई दी। टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, इन्फोसिस और टीसीएस जैसे दिग्गज आईटी कंपनियां आज निफ्टी के टॉप लूजर्स रहीं। शेयर बाजार में गिरावट के पीछे कई कारण हैं। खराब ग्लोबल संकेत, क्रूड ऑयल के दाम में बढ़ोतरी, डॉलर के मुकाबले रुपए का कमजोर होना भी गिरावट की बड़ी वजह रही। अमेजन ने एशिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑफिस बेंगलुरु में खोला है। कंपनी ने 11 लाख स्क्वायर फीट में 12 मंजिला कैंपस ओपन किया। इस ऑफिस में एक साथ 7,000 लोग एक साथ काम करेंगे। अभी तक कंपनी अपने सभी बिजनेस में $40 बिलियन का निवेश कर चुकी है। 2030 तक अमेजन भारत में $35 बिलियन का निवेश करेगी। अमेजन का कहना है कि भारत में टेक्नोलॉजी और एआई को लेकर जो उत्साह है, वैसा दुनिया के किसी और देश में नहीं है।